नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यकवंत है। सम्यक परिणत श्रमण ही क्षय करे कर्माडंत है। मूर्ति गए आ जाएंगे महात्म है सम्यक का। यह जान लो हे भव्य जन, इससे अधिक अब कहे क्या। वे धन्य है सुकृतार्थ है, वे शूर नर पंडित वही। दुस्वप्न में सम्यक को जिनने मलिन किया नहीं। जिनने मलिन किया नहीं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सत्वसाहूणम्। नाणमयम् अपाणम् वलद्धं जेण झडियकम्मेण चैयूनय परधौवम्। नमो नमो तस्य देवस्य। ये मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ है, इसलिए सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हुए इसका मंगलाचरण किया गया है। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी जो संभावित रूपरेखा है उसको आधार बना करके हम विषयों का चयन कर रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे पहला विषय क्या बनेगा? तो मोक्ष मार्ग विषय बनेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, बल्कि मोक्ष मार्ग के भी पहले मोक्ष विषय बनेगा। टोडरमल जी ने भी जब 9वें अधिकार का प्रारंभ किया है तो उन्होंने मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उठाई है। 5-6 पेजों में आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा कहते हुए उन्होंने 4-5 पेजों में इसकी चर्चा की है। इसके बाद में उन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा की है और उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ये प्रकरण उन्होंने लिखा। ये भी प्रकरण करीब 4-5 पेजों में उन्होंने ये प्रकरण भी लिखा। उसके बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मोक्ष पाहुड़ अपन ने इसका अपन जो बहुत सारी गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं वो इस निमित्त से कर रहे हैं कि इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। नाम है मोक्ष पाहुड़, लेकिन वो मोक्ष पाहुड़ कैसे मिलता है? तो बोले मोक्ष मार्ग पर गमन करने पर, मोक्ष मार्ग में आप गमन करेंगे तो उसका जो गंतव्य है वो अपने आप मोक्ष पर आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आप मार्ग में चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो जो गंतव्य है वो उसका जो है वहां तो आप पहुंचे ही जाओगे। थोड़ा धीरे चलोगे तो धीरे से पहुंचोगे, जल्दी चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। ये तो इसकी कोई बात नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में चलने की बात है। आप मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं या नहीं है। यदि नहीं हो तो सोचने की बात है कि भैया मोक्ष मार्ग में हमको आरूढ़ होना है। लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं तो देर सवेर कहेंगे तो भी वो पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा। कोई लोग एरोप्लेन से पहुंच जाते हैं तो कोई लोग ट्रेन से जाते हैं, कोई लोग अपने साधन से जाते हैं,
कोई अब मुनि भगवंत हैं, जैसे सम्यक शिखर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो तो जो हैं उनको तो पैदल ही जाना है। अब पैदल जाना है तो उनका कार्यक्रम तो महीनों का हो जाता है, महीनों में पहुंचते हैं। बीच में इतने नगर आएंगे, गांव आएंगे, उसकी अपन ने कल चर्चा की थी। तो ऐसे जो है वो वैसे पहुंचते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये तो लौकिक विधान है, ये तो लौकिक बातें हैं। वास्तव में तो जो पैदल चलने वाले हैं वो जल्दी पहुंचते हैं कि देरी से पहुंचते हैं, बताओ? पैदल चलने वाले सम्यक शिखर भले ही देरी से पहुंचेंगे, लेकिन मोक्ष जाने के लिए मोक्ष वो सबसे पहले पहुंचेंगे। जो एरोप्लेन से जा रहे हैं वो देरी से पहुंचेंगे, क्योंकि एरोप्लेन से जा रहे हैं माने विमानों में जा रहे हैं, माने स्वर्ग आदि आरोहण कर रहे हैं। तो स्वर्ग आदि आरोहण करेंगे तो देर से पहुंचेंगे ना। और जो हम जैसे श्रावक हैं, तो वो भी जो हैं, यदि श्रावक अवस्था में है, गृहस्थ अवस्था में है, तो वो भले ही और साधन उनके लौकिक साधन बड़े रफ्तार वाले साधन हों, लेकिन मोक्ष के लिए ये साधन बहुत कमजोर पड़ते हैं। मोक्ष के लिए ये साधन जो हैं बहुत देरी करते हैं। मोक्ष के लिए तो पैदल चलने वाले जो मुनिराज हैं वो मोक्ष मार्ग पर गमन करने के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अधिकारी नहीं है, उनकी सबसे तेज रफ्तार है। बल्कि आप यही अष्टपाहुड़ में एक जगह ऐसा लिखा है कि मुनिराज मार्ग में गमन कर रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं कि ये देखो मोक्ष मार्ग जा रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? मुनि भगवंतों के लिए कह रहे हैं कि ये देखो मोक्ष मार्ग जा रहा है। ऐसी जो है, इसलिए इसमें जो है मोक्ष मार्ग की बहुत चर्चा, कम से कम 60-70 गाथाओं में, कुल 106 गाथाएं हैं इस पाहुड़ में। इसमें 60-70 गाथाओं में अपन ने चालू की थी ना, कोई 34-35 गाथा से चालू किया था, अभी अपना 64 गाथा चल रही है। वहां से मतलब उन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ की है, और वो मोक्ष मार्ग को सब पहलुओं से समझा रहे हैं। सम्यक्त्व के पहलू से भी समझा रहे हैं, सम्यक ज्ञान के पहलू से भी समझा रहे हैं। माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो विस्तृत चर्चा है वो तो आगे अपन करेंगे, लेकिन अभी एक सामूहिक जो चर्चा है सम्यक दर्शन की नहीं, सम्यक्त्व की, इसके लिए अपन ने 3 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपन, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय और सम्यक्त्व। तो ये जो सम्यक्त्व जो है, एक जो रत्नत्रय समझ लें या मोक्ष मार्ग में, ये तीनों की एकता अनिवार्य होती है। और इनकी तीनों की एकता करने वाला यदि कोई तत्व है तो वो है सम्यक्त्व, जो सम्यक दर्शन में भी है, सम्यक ज्ञान में भी है, सम्यक चारित्र में भी है। इसलिए ये सम्यक्त्व ऐसा है तत्व कि जो इन सब को साध करते हुए चलता है, और वही साधना मोक्ष मार्ग में होती है, वही साधना रत्नत्रय के आराधना में होती है। तो इसी को जो है और नामों से भी आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो यहाँ पर हम जो प्रकरण हमारा चल रहा है, इस प्रकरण में आचार्य ने एक नए एंगल से मोक्ष मार्ग की साधना करने की बात कही है। वो ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की साधना दुख से करना। ये बड़े विचित्र बात, ये 63 नंबर की गाथा नहीं, 63 नंबर की नहीं, 62 नंबर की गाथा में, 62 नंबर की गाथा से ये उनने 4-5 गाथाएं लिख रहे हैं इस विषय की। दुख से जो है साधना करनी चाहिए, दुख से साधना करनी चाहिए। क्यों दुख से कह रहे हैं? देखना, दुख से करोगे तो सुख मिलेगा और सुख से करोगे तो दुख मिलेगा। लौकिक में ये विधान है ना, यदि हमने सुख इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करी, इंद्रिय सुखों में प्रवृत्ति करी, तो इसका भविष्य तो दुख में जाने वाला है। और यदि हमने दुख में प्रवृत्ति करी, माने इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के एक इसी के तुरंत बाद में इंद्रियों विषयों से हटने की, इंद्रियों से विरक्त होने की एक प्रवृत्ति के संबंध में आचार्य भगवान ने 6-7 गाथाओं में वो इंद्रिय विषयों से विरक्ति की चर्चा की है। मैं ये कहना, ये जो दुख से इसको जोड़ा है इन्होंने, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों को
ये पसंद नहीं है, इंद्रियों को ये पसंद नहीं है, इंद्रियों से विरक्ति। इंद्रियां तो कहती हैं तुम हमारी खूब सेवा करते रहो, तो खूब हमारी सेवा करते रहो, तो इससे तुमको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। ये लौकिक धारणा। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करने की इंद्रियां चाहती हैं, लेकिन इंद्रियां क्या नहीं चाहती हैं कि तुम इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। तो इंद्रियों से विरक्त हो जाओगे तो दुख होगा, इसलिए जो इंद्रियों को दुख होगा, तो वो ये कह रहे हैं ये जो है, लेकिन मोक्ष मार्ग की साधना के लिए ये बहुत अनुकूल वृत्ति है, अनुकूल है बल्कि आवश्यक है। इंद्रियों से विरक्ति आवश्यक है क्या नहीं, चलो बताओ। तो इंद्रियों से विरक्ति है, उसी की भूमिका ये बना रहे हैं दुख से। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की विरक्ति दुख से होती है माने कष्ट से होती है। इंद्रियों से विरक्त होना, आचार्य भगवान ने आगे गाथाएं लिख रहे हैं, इंद्रियों से विरक्त होना अच्छों को मुश्किल होता है। अच्छों में मालूम क्या कहना चाहते हैं? अच्छों में इंद्रियों से विरक्त होने के लिए अच्छों को ये कहना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि तो इंद्रियों से विरक्त कहाँ हो पाएगा, उसके लिए तो महा दुष्कर पहाड़ है। लेकिन ज्ञानियों को भी जो चौथा गुणस्थान है अविरति का गुणस्थान, वो अविरति का गुणस्थान ही ये बता रहा है कि इसको ये भी इंद्रियों से विरक्त होने में इसको कमजोरी महसूस होती है, इंद्रियों से विरक्त होने में ये कमजोर है। इसलिए वो जो है ज्ञानियों को भी इसमें सचेत कर रहे हैं, हे ज्ञानी तू यदि ये इंद्रियों से विरक्त नहीं होगा तो तेरे को आत्मा की साधना नहीं होगी। यदि तूने आत्मा को प्राप्त कर भी लिया है तो ये तेरा आत्मा, ये इंद्रियों की विषयानुरक्ति जो है ये तेरी आत्मा को छुड़ा देगा। ऐसी बहुत अच्छी गाथाएं लिख रहे हैं आचार्य भगवान। देखो मैं जल्दी चलता हूँ थोड़ा जल्दी क्या चलूं, बहुत कुंद भगवान के वचन है तो वो छोड़े नहीं जाते। अब ये वचन को कैसे छोड़ दें बताओ। 63-64 दो गाथाएं अपन ने कल पढ़ी थी। 64 नंबर की गाथा तो आखिरी में 5 मिनट में अपन ने पढ़ी थी। तो ये जो दो गाथाएं हैं, ये दो गाथाएं किसकी बताई थी बताओ? एक दुख का प्रकरण उठाया था, सुख दुख वाला जो प्रकरण है, और एक इंद्रियों से विरक्ति वाला प्रकरण उठाया है। अब ये जो एक विषय जो उठाया है बीच में, ये विषय उठाया है उन्होंने गुरु प्रसाद का विषय। क्यों विषय उठाया बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने 2 बार 2 गाथाओं में इसका शब्द प्रयोग किया है। नाउनम गुरु पसायेन, नाउनम गुरु पसायेन माने एक गुरु प्रसाद को एक विषय, उसको एक महत्व प्रदान कर रहे हैं। और एक महत्व, बहुत महत्वपूर्ण विषय तो जो चल ही रहा है, कौन सा विषय? झायव्वोनि अप्पा, झायव्वोनि। अब दुख से भी वो दुख सुख की बात कर रहे हैं, तो दुख से झायव्वोनि अप्पा, दुख से झायव्वोनि अप्पा कहा था कि नहीं? दुख से इसलिए कह रहे हैं वो, देखो अप्पा भावे भावये 62 नंबर की गाथा में कहा था उन्होंने, सुहेन भाविदम नाणे दुहे जादे विनस्सति तम्मा यथा बलम जो ही अप्पा दुखे ही भावये, आत्मा की दुख से भावना करना। अब यहां पर कह रहे हैं आत्मा की दुख से भावना करने का मतलब क्या है? आहार, आसन, निद्रा, इन पर विजय प्राप्त करके करना। फिर इसके बाद में कह रहे हैं दुख से प्राप्त करने का मतलब आत्मा की आराधना करना, आत्मिक गुणों के द्वारा। अप्पा चरित्रवंतु, ये 64 नंबर की गाथा कह रहे हैं। अप्पा चरित्रवंतु दंसन नाणेन संजुदो अप्पा सोझायवो नित्यम नाउनम गुरु प्रसादेन। ये मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये 63 और 64 नंबर की गाथा जो दो कहीं ना गाथाएं गुरु प्रसाद वाली, एक गाथा में तो व्यवहार नय की मुख्यता है और दूसरी गाथा में निश्चय नय की मुख्यता है। एक गाथा में आगम की मुख्यता से कथन है, दूसरी गाथा में अध्यात्म की मुख्यता से कथन है।
वहां पर तो विकारों पर विजय प्राप्त करने की मुख्यता से कथन है, और यहाँ पर अविकार स्वरूप जो आत्मा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा के माध्यम से आत्मा की ध्यान करा रहे हैं। यद्यपि 63 नंबर गाथा का भी जो उद्दिष्ट है वो तो यही है, झायब्बो नी अप्पा, व्यवहार के माध्यम से उन्होंने यही समझाया। क्या व्यवहार था वहां पर कि हे मुनिराज, हे साधु, हे साधक, तुम अपनी आहार पर कंट्रोल करो, विजय प्राप्त करो, आसन पर आप विजय प्राप्त करो। अरे तुमको ये आसन लगाने में इतने कष्ट हो रहे हैं, तो फिर जो है तुम श्रेणी आरोहण कैसे करोगे? तुम और जो ऊपर जो अब सिद्ध बनोगे तो सिद्ध भगवान तो एक ही मुद्रा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आत्मा की मुद्रा है वो, ज्ञान शरीरी है, उस ये शरीर की मुद्रा नहीं है, लेकिन आकार तो उसी का है। किंचित न्यून अंतिम शरीर पुरुषाकार किंचित न्यून, तो जो है वो कैसे बैठोगी? मने हम ये बताओ ना, मतलब ये जो है इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवहारिक चीजों पर भी आपको देखो, एक क्यों व्यवहारिक चीजों का ध्यान दिलाना चाहते हैं और आवश्यकता मोक्ष मार्ग में इनकी भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि मोक्ष तो होना है आत्मा का, लेकिन वो मोक्ष होना है इस मनुष्य शरीर के माध्यम से। मनुष्य शरीर के ही माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है ना। अरे मुक्ति तो छोड़ो, मनुष्य शरीर, मुनि धर्म भी मनुष्य शरीर में ही संभव है, बाकी गतियों में तो ये अवस्था बन नहीं सकती है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हमको जो हमारा भविष्य तो है शरीर रहित, लेकिन वर्तमान हमारा अभी शरीर सहित है। तो ये शरीर सहित होने से हमको ये जो है ना दोनों का बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। शरीर से भिन्न आत्मा की का तो हमारा श्रद्धेय है, शरीर से भिन्न आत्मा तो हमारे भेद ज्ञान का ध्येय है, श्रद्धेय है, वही गेय है, वही परम गेय है, शरीर से भिन्न आत्मा। लेकिन वर्तमान ये है हमारा कि हम अभी शरीर से सहित हैं। इसलिए ये शरीर को भी, जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज को भी उस शरीर पर बहुत थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है ना। आहार के लिए तो निकलना ही पड़ता है ना। आहार की जरूरत किसको है? आत्मा को है कि शरीर को है? ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ओंगन स्वरूप, ओंगन कहा जाता है। ओंगन किसको कहते हैं मालूम? वो बैलगाड़ी चलाते हैं ना, तो उसके जो एक्सल वगैरह क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें जिसके आधार पर वो चक्के चलते हैं, वहां पर तेल पानी देना पड़ता है। उस तेल पानी देने को कहते हैं ओंगन। ऐसे ये शरीर को भी मुनिराज, लेकिन ओंगन कितना होता है बताओ जरा? गाड़ी तो इतनी बड़ी है, और उसको चलाने के लिए जो ओंगन दे रहे हैं वो ओंगन देते हैं, जरा सा तेल डालना पड़ता है, बहुत सारा थोड़ी डालना पड़ता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा सड़क पर बहे। इतने तेल की जरूरत नहीं, जितने में वो उससे हो जाए, लिपट जाए। ऐसे ये शरीर को भी मुनिराज ओंगन के बराबर आहार पानी देते हैं। जैसे ओंगन भी जो है 24 घंटे में एक बार दे दिया तुमने बहुत है, ऐसे ही हम मुनिराज भी जो है 24 घंटे में एक बार दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। वो ओंगन भी होता है ना, तो अब रेगुलर देते हैं हम, और एक दिन नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, चल जाता है। ऐसे ही यहाँ मुनिराज भी जो है कभी छोड़ भी देते हैं। ऐसी जो है ये साधना चल रही है, साधना चल रही है। तो इसलिए जो है ये वर्तमान जो ये शरीर सहित अवस्था है, इसका नाम मालूम क्या है? आगम का। आगम का नाम क्या है? आगम का नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसके लिए एक विशेष शब्द है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं मालूम? असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं अनेक द्रव्यों से मिलकर के जो अवस्था बनती है उसका नाम है द्रव्य पर्याय। और असमान जाति इसलिए कहा जाता है यदि असमान जाति के अनेक द्रव्य हों,
जैसे यहाँ पर हमारा जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जो गति है या मनुष्य शरीर है, तो इसमें जो है ये पुद्गल और आत्मा, ये दो जाति के द्रव्य हैं। इस कारण से इनको मिलकर के ये असमान जाति द्रव्य पर्याय बनी है, इसलिए इसको असमान कहते हैं। और ये जो स्कंध आदि होते हैं, स्कंध आदि होते हैं, तो इसमें भी अनेक द्रव्य हैं, अनेक द्रव्य मिलकर के ये पेन की पर्याय बनी है, तो ये जो है समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। तो समान जाति पुद्गल पुद्गल की हो तो समान जाति कहलाती है, और पुद्गल और आत्मा की मिलकर के हो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। तो ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय जब तक आपके साथ में है तब तक उसका भी यथा योग्य ध्यान रखने की जरूरत है। आप यदि उसका इम्बैलेंस बनाओगे ना, तो जैसे वो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाए तो आदमी बीमार हो जाता है, ऐसे ही तुम जो यदि इसका इम्बैलेंस बनाओगे, तुम बोलो साहब मैं तो दूंगा ही नहीं इस शरीर को, मैं तो दूंगा ही नहीं, कोई तुम आ जाओ जिद में या फिर और वो तपस्या के उसमें चढ़ जाओ, देखना वो भी जो है इम्बैलेंस भी जो है खतरनाक है। यदि आपने ऐसा धारणा बना ली बिल्कुल हम तो देंगे ही नहीं, हमारा क्या लेना देना, ये शरीर तो भिन्न है, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों इसकी पड़ोसी की सेवा करें, तो ऐसा यदि करके आप जो है इसका एकांत कर लोगे तो मालूम क्या कहा गया है शास्त्र में, शास्त्र में इसके लिए कहा है उत्सर्ग मार्ग का एकांत। प्रवचन सार में ये विषय उठाया है, उत्सर्ग मार्ग का एकांत है। तो ये उत्सर्ग मार्ग, तपस्या का मार्ग जो है ये उत्सर्ग मार्ग है। हमारे यहाँ पर ये जो है ये इसको प्रधानता दी गई है, प्रधानता के कारण से उसको उत्सर्ग कहा गया है, लेकिन उसका भी एकांत कहा गया है, उसका भी एकांत कहा गया है। यदि तुम इतना भी उसका ध्यान नहीं रखते हो तो फिर जो है ये शरीर जो है वो मोक्ष होने के पहले साथ छोड़ देगा। मोक्ष होने के पहले साथ छोड़ देगा माने अन्य गतियों में भटकना पड़ेगा। मोक्ष नहीं हुआ ये तरीके से होता तो ये शरीर तो हमेशा के लिए छूट जाता, मोक्ष हो जाता इसका, लेकिन आपका जो है मोक्ष नहीं हुआ, ये आपकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु होने से वो जो है अन्य गति में जाना पड़ेगा, तो अन्य गति में ऐसे चले जाते हैं, तो इसलिए इसका बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जैसे उत्सर्ग मार्ग का एकांत होता है, तो हम सुखिया प्राणियों ने, विशेष रूप से गृहस्थ और कभी कभी मुनिराज की अवस्था में भी ऐसा हो जाता है, तो वो सुखिया प्राणियों ने अपवाद मार्ग का एकांत कर लिया, ये अपवाद मार्ग का एकांत कर लिया। अब शरीर को तो रखना पड़ेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर को पुष्ट रखना पड़ेगा, तो देह जो है वो हम आहार आदि का प्रसंग बना है, अब एक बार खाना है तो उसको जो है ऐसा करके कर लेवे, गरिष्ठ आहार कर लेवे, तो जो है वो इसका इम्बैलेंस हो जाता है। उसका इम्बैलेंस होकर के फिर वो मोक्ष मार्ग से वो खा करके, जैसे वो उनका शरीर छूट गया उत्सर्ग मार्ग से, तो इनका शरीर जो है बहुत रोगों से ग्रसित हो जाता है, बहुत खा खा करके रोगों से ग्रसित हो जाता है, और रोगों से ग्रसित होता है तो वो भी जो है वो मरण को प्राप्त होते हैं, रोगों को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है इसकी बहुत बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। मार्ग जो है वास्तव में मार्ग का एक नाम है बैलेंस। सम्यक तो जो है वो उसी बैलेंस का निर्वाह करता है, वो जो है हमको गिरने नहीं देता, और वो हमको जो है ना शिखर पर भी नहीं चढ़ा देता है, चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान भला करेंगे, ऐसा भी शिखर पर भी नहीं चढ़ने देता है और हमको गिरने भी नहीं देता है। ऐसा जो है उसको बहुत संभाल करके, सम्यक तो है ना, ये सम्यक को जो है मैं तो इसको इसके जो माता की उपमा देना चाहता हूँ, माता के समान उसका पोषण करती है। पोषण करना है हमको, लेकिन हमको जो है ना उसको विकारी नहीं बनाना है। उसका जो है पोषण संपोषण का तो आवश्यक है, लेकिन हमको जो है ना लड़के जो हैं यदि ध्यान नहीं देवे माता तो बिगड़ जाते हैं, फिर
माता बच्चे का पोषण संपोषण तो अच्छे से करती है, लेकिन बिगड़ने नहीं देती। ऐसी ये जो सम्यक रूपी माता है, ये हमारा जो है ये आत्मा का ऐसा संपोषण करती है कि अंत में मुक्ति प्राप्त कराती ही कराती है। ये सम्यक रूपी माता मुक्ति में ले जाकर के रख देती है ये आत्मा को। इसलिए जो है इसका बहुत महिमाशाली विषय है। तो उस बात की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया 63-64 गाथा में व्यवहार की मुख्यता की एक गाथा है, निश्चय की मुख्यता की एक गाथा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों में गुरु का प्रसाद चाहिए। दोनों में, व्यवहार मार्ग में भी गुरु के प्रसाद की बहुत बहुत आवश्यकता होती है, और निश्चय मार्ग के लिए भी गुरु के प्रसाद की। देखना, गुरु का मार्ग, वास्तव में गुरु का प्रसाद माने क्या है? गुरु का प्रसाद माने उनका मार्गदर्शन। तो वो मार्गदर्शन व्यवहार में भी हमको जगह जगह पर लगता है, नहीं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। और निश्चय में भी हमको गुरु का मार्गदर्शन जगह जगह पर लगता है, नहीं तो वो निश्चय बिगड़ जाएगा, निश्चयाभास में पहुंच जाएगा, नहीं तो वहां व्यवहाराभास में पहुंच जाएगा। ये गुरु का प्रसाद ही है कि वो हमारा योग्य मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हमारा मार्ग सुरक्षित रहता है। लेकिन एक बात जो दोनों में कॉमन है, एक गुरु का प्रसाद कॉमन है व्यवहार की गाथा में भी और निश्चय की गाथा में भी। दूसरी कौन सी बात कॉमन है? गुरु का प्रसाद कॉमन है, और दूसरी बात कौन सी कॉमन है? झाय वो निय अप्पा। व्यवहार मार्ग भी वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए है, और निश्चय मार्ग भी वो आत्मा की आराधना कराने के लिए। निश्चय मार्ग तो आत्मा की आराधना स्वरूप ही है, इसलिए उसको, लेकिन उसका जो उद्देश्य ये है, इसमें भी एक निश्चय व्यवहार लगाया उनने, आत्मा में भी निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार कौन सा लगाया? भेद से अभेद की ओर। ये आत्मा की बात 64 नंबर की गाथा कह रही है, वो भेद से अभेद में पहुंचा रही है। तो एक प्रकार का व्यवहार तो यहां भी आ गया, ये सद्भूत व्यवहार आ गया, और वहां पर असद्भूत व्यवहार से निश्चय पे पहुंचे, यहाँ सद्भूत व्यवहार से निश्चय पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ये वो आगम की शैली है, ये अध्यात्म की शैली है। आत्मा आत्मा के अंदर, आत्मा आत्मा, भेद अभेद जो है ये आत्मा आत्मा के अंदर है। और असद्भूत में जो है उस शरीर को आधार बना करके, कर्मों को आधार बना करके, शरीर के विकारों को, शरीर के विकार जो होते हैं, ये सब शरीर के ही तो विकार है, मतलब शरीर के कार्य हैं, वो विकार का रूप भी ले लेते हैं। और यदि हम उसका योग्य संपोषण करें तो वो निर्विकारता की साधना करने में भी निमित्त बनते हैं। निर्विकारता की साधना करने में, क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का विजय प्राप्त करना, ये निर्विकार वीतरागी होने के लिए ही तो है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना माने, इंद्रियां क्या है? इंद्रियां तो ये सब शरीर के ही अंग हैं, तो इन पर विजय प्राप्त करना ये आत्मा की साधना के लिए। तो यहाँ पर तो उन्होंने 3 बातें विशेष रूप से कही, जिसके माध्यम से मैंने इन 3 के माध्यम से आपको 22 बातों की बातें बताई थी। सब बताई नहीं थी, लेकिन 22 का जिक्र किया था। 3 से 22 कौन सी? ये 3 थी, आहार, आसन और निद्रा। इनसे 22 पे कैसे गए थे? क्योंकि इसमें भी इन पर जय प्राप्त करना है, आहार, आसन, निद्रा पर जय प्राप्त करना। वहां पर भी हम कह रहे हैं जो 22 वो भी है परिशह जय, परिशह जय। और मालूम, आपको एक बात भी बताना चाहता हूं, परिशह ये जो शब्द है, ये शब्द है दुख का वाचक। परिशह, चारों तरफ से जो कष्ट आते हैं, उन कष्ट आते हैं, अथवा जो हमारे जीवन की प्रतिकूलताएं आती हैं, उनको किस प्रकार से जय करना, इसका नाम है परिसह जय। परी माने चारों तरफ से, सह का मतलब है कि जो आते हैं परिस्थितियां, वो सह,
और उस पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम है परिशह जय। ये जो है इसका सहन करना अर्थ नहीं है। परिशह का अर्थ अपन कर लेते हैं कि हम सहन करना, सहन करना नहीं, जय करते हुए सहन करना, जय करते हुए सहन करना माने उसको निर्विकारता की साधना पर ले जाना। ये उस परिशह जय का 22 परिशह नहीं होते हैं, 22 परिशह भी होते हैं, लेकिन मुनिराज जो हैं वो 22 प्रकार के परिशहों पर जय करते हैं, इसलिए परिशह जय है। तो इसलिए जो है ये दुख, परिशह का मतलब है दुख, और उस पर जय प्राप्त करते हैं। तो इसका नाम ये जो है दुख से उन्होंने परिशह, ये जो प्रकरण दुख वाला जो प्रकरण उठाया है ना, ये मुनिचर्या में परिशह जय का प्रकरण है। लेकिन परिशह जय के प्रकरण को आचार्य भगवान ने उसको जो है इस ढंग से उसका उठाया है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये परिशह जय का प्रकरण चल रहा है। एक जगह भी परिशह का नाम नहीं है, समझ लो। ये 3 तो उदाहरण दिए उनने, लेकिन परिशह जय शब्द कहाँ है? और दुख से कर रहे हैं, माने उसको बिल्कुल जैसे हम आजकल बोलते हैं ना कि साहब आगमिक भाषा का प्रयोग मत करो, और बिना आगमिक भाषा के प्रयोग के आप तो हमारी चालू भाषा में समझाओ। ऐसे कुंद भगवान हमको बिल्कुल जो है बिल्कुल आगमिक भाषा का प्रयोग किए बिना वो हमारी तुम्हारी भाषा में समझा रहे हैं कि दुख से जिसने भावना की है, सुहेन भाविदम नाणे दुहे जादे बिनस्सदी, इसलिए तुम दुख से भावना करो। अप्पा दुखे ही भावई, आत्मा को दुख से भाव। इसमें परिशह भी है, परिशह जय भी है, इसमें 12 प्रकार का तप भी है, इसमें 12 प्रकार का तप भी है, इसमें जो है इच्छा का निरोध भी है, इसमें एक प्रकार का पुरुषार्थ भी है। वो पुरुषार्थ जो है ये बहुत बड़ा उपक्रम है। क्यों? क्योंकि ये निर्जरा का हेतु बनता है, ये निर्जरा का हेतु बनता है। ये तो समझ लो संवर के हेतु बन रहे हैं, लेकिन ये तप जो है जो आपने पुरुषार्थ पूर्वक किया है, तो दुखों को सहन करके भी आपने जो तपस्चरण किया है, वो जो है वो क्या है? निर्जरा का हेतु है। तपसा निर्जरा, तप चाहे सुर राय। और ये जो है ये कर्म शिखर को वज्र हैं ये कर्म रूप कर्मों का नाश करने के लिए ये वज्र के समान है। एक बार पड़ जाए ना तो मामला ठंडा हो जाए। कर्मों के होश गायब करने वाली ये तपस्चरण रूपी निर्जरा है। देखो अब इसको मैं आपको आगे चल रहा हूं। 65 नंबर की गाथा में एक गुरु प्रसाद की बात जरूर करना चाहता हूं 2 मिनट में। अपना देवलाली ट्रस्ट है ना, देवलाली ट्रस्ट से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक प्रकाशित होता है। उसका नाम क्या है बताओ? उसका नाम है गुरु प्रसाद उसका नाम गुरु प्रसाद है भाई साहब। जैसे जयपुर से वीतराग विज्ञान छपता है, आपके सोनगढ़ से आत्मधर्म छपता है, तो इन देवलाली वालों ने चलता है, उनका अभी भी छप रहा है। उसका नाम क्या है? गुरु प्रसाद। हाँ, मैंने जो है ना ये जो 2 गाथाएं आई ना, तो गुरु प्रसाद का गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ किया, इसके लिए मैंने गुरुदेव का व्याख्यान सुना था, कल भी सुना था, आज भी सुना। गुरुदेव का व्याख्यान सुना। अष्टपाहुड़ के उनके जो प्रवचन है, 2 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं, 2 बार के पूरी मतलब लगभग 195 एक में प्रवचन है एक बार में, और दूसरी बार में 198 प्रवचन है। मतलब इतनी जो इसकी 503 गाथाएं हैं कुल अष्टपाहुड़ की। लेकिन गुरुदेव ने इसको थोड़ा जल्दी से ही चलाया है, लेकिन क्योंकि इसकी टीका नहीं थी ना कोई आचार्य भगवंत की, तो उन्होंने जल्दी से ही चलाया। तो ये जो है 2 बार के प्रवचन उपलब्ध है। तो मैंने ये पहली बार के प्रवचन थे ये, और इन गाथाओं के, और हिंदी के प्रवचन है, और पर्युषण पर्व के समय के प्रवचन है पर्युषण पर्व चल रहा था। तो आज जो प्रवचन ये 63-64 नंबर की गाथा का प्रवचन सुना, तो उसके पहले गुरुदेव का आकिंचन्य धर्म का जो है 10 मिनट का व्याख्यान, उन्होंने आकिंचन्य धर्म के दिन ये चर्चा आई थी।
तो इसमें जो गुरु प्रसाद का, जब गुरुदेव का मैं जानना चाहता था कि गुरुदेव क्या बोलना चाहते हैं, गुरुदेव इसका क्या व्याख्यान किया है, तो इसके लिए जब मैंने सुना तो गुरुदेव तो बहुत मस्त हुए, बहुत मस्त हुए। गुरुदेव ने इस प्रसंग में श्रीमद् राजचंद्र को याद किया, क्योंकि इन जो श्रीमद् राजचंद्र का जो वो है ना, समझ लो जो भी है उनका वर्ग जो है, ग्रुप जो है, वो जो है गुरु की महिमा वहां पर बहुत की जाती है। लोक में भी और बहुत हैं, ये जो कल कबीरदास जी की हमने बात की थी, यहाँ इनके यहाँ भी गुरु की महिमा की बहुत चर्चा है, गुरु की महिमा बहुत की जाती है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, मत संप्रदाय, जहां पर गुरु की प्रधानता। ये आपका जो है ना सिख धर्म, ये सिख धर्म क्या है? सिख धर्म, ये सिख माने शिष्य तो शिष्यों का क्या धर्म? अरे शिष्यों का धर्म बता रहे हो तो गुरु ने क्या धर्म बताया वो तो बताओ तो जो उनका जो गुरु ग्रंथ, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब, उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब है, और उसके आधार पर इनका पूरा जो है धर्म चलता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे को तो उसी की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा, इसका नाम है सिख धर्म, तो उसकी शिक्षा पर आधारित ये धर्म है। तो उनकी शिक्षा को मानने वालों को शिष्य कहा जाता है। तो ये जो है ना, ये गुरु की महिमा का बहुत लोक में बड़ी मान्यता है। जैसे अपना अभी आई थी ना वीर शासन जयंती, तो उसके एक दिन पहले जो है वो क्या नाम, गुरु पूर्णिमा मनाने का चल गया है गुरु पूर्णिमा माने, वो गुरु पूर्णिमा माने गुरु का भी बहुत बड़ा स्थान है। गुरु और देव दोनों खड़े, है ना, यही है ना, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की। देखो उसने दो जन खड़े थे, गुरु और देव, तो उसने देव को छोड़ करके बलिहारी गुरुदेव की। हे गुरु आप महान हो, आप महान हो, गुरु की महिमा गा रहा है, लेकिन आखिर में क्या कहा मालूम? ये भगवान दियो बताए ये गुरु, हे गुरु तुमने ये देव से मिलाने वाले तो तुम हो, इसलिए इनकी महिमा मैं बाद में करूंगा। पहले सिपाही वो होता है ना द्वारपाल, तो पहले द्वारपाल को सैल्यूट मारा जाता है और उसको उसके बाद में देव से मिला जाता है। ये द्वारपाल के गुरु जो हैं ये द्वार के समान है। गुरु को द्वार कहा है, द्वार। जैसे द्वार में प्रवेश करके हम अंदर प्रवेश करते हैं द्वार के माध्यम से, ऐसे गुरु जो है ना वो द्वार के समान माने गए, इसलिए गुरु का प्रसाद बहुत बड़ा माना गया। गुरुदेव ने एक श्रीमद् राजचंद्र का शायद था, एक उन्होंने एक दोहा प्रस्तुत किया इसमें, वो मैं आपको दोहा सुनाना चाहता हूँ। देखो बहुत बहुत प्यारा दोहा है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। क्या बोल रहे? बड़ा अनुप्रास है, अलंकार है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। दो बार बिना नयन आया। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सेवे सद्गुरु के चरण, तो पावे साक्षात। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। एक बार तो बिना नयन माने क्या है मालूम? इसमें बिना नयन का मतलब है जैसे आंखों के बिना, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। यहाँ तो बिना नयन का दूसरा अर्थ है, माने बिना नयन माने गुरु, गुरु का मार्गदर्शन ये है। बिना नयन पावे नहीं, गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम पा नहीं सकते। क्या नहीं पा सकते? बिना नयन की बात। बिना नयन की बात माने क्या? बिना नयन कौन होता है? बिना नयन कौन होता है? बिना नयन होता है इंद्रियातीत भगवान आत्मा। बिना नयन कौन होता है? दृश्यातीत, रूपातीत, अरूपी आत्मा, अदृश्य आत्मा। आत्मा अदृश्य है, अरूपी है।
बिना नयन पावे नहीं। माने इसमें नयन तो चाहिए है हमको, गुरु के नयन चाहिए हैं, और आत्मा का भी सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से ही ये बिना नयन की बात जो है ये पता चलती है। तो उसमें बिना नयन का एक अर्थ जो है गुरु के नयन, गुरु का मार्गदर्शन है, एक जगह सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र है, और बिना नयन की बात, वाह 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 वाह। माने ये जो बात है, इसलिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं भैया हम? बिना नयन के तो पा नहीं सकते हैं बिना नयन की बात। सेवे सदगुरु के चरण, सदगुरु के चरणों की सेवा करो तो पावे साक्षात। और यदि सदगुरु की सेवा हो गई बराबर, माने गुरु का मार्गदर्शन हमने सही ढंग से, सेवा का मतलब गलत हम जो है ना भाषा में, भाषा के भाव तक नहीं पहुंचते हैं, और बिना क्या क्या लिख दिया, सेवे सदगुरु के चरण। तो अब वो जैसे श्रीमद राजचंद्र के यहाँ पर जो है ना, इसका बहुत ज्यादा प्रचार हो गया ना, बस वो सेवे सदगुरु के चरण, बस सेवे मैंने उनने सदगुरु के चरण सेवे का अर्थ ये निकाला कि वे बस सदगुरु की सेवा करते रहो तो जो है तो हमको साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अर्थ नहीं है। गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु जो बताना चाहते हैं, गुरु जो हाँ पहुंचाना चाहते हैं, यदि वो हम वहां तक नहीं पहुंचे और उसका हमने नहीं ग्रहण किया, नहीं समझी बात, तो ये जो है, ये सेवा जो है, ये सेवा का अपना एक स्थान है, लेकिन वो जो है ना सेवा ही सब कुछ नहीं है। वो श्रीमद राजचंद्र के यहाँ ऐसा ही हो गया, मैंने बस वो बस भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो है कुल ऐसा, वो श्रीमद राजचंद्र के भी भाव को नहीं समझ पा रहे। अब जो भी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये गुरुदेव ने एक दोहा सुनाया, एक और दोहा सुनाया, वो किसका है ये मेरे को भी नहीं मालूम। दोहा सुनाया उन्होंने, देखो क्या लिख रहे हैं, जप तप और व्रतादि सब, ये भी दोहा है, जप तप और व्रतादि सब तहां लगे भ्रम रूप। माने ये व्रत तप और व्रत सब तब तक जो हैं ये भ्रम रूप हैं, माने ये कोई कार्यकारी नहीं है, तब तक लगे भ्रम रूप, जहां लगी पाई नहीं गुरु की कृपा अनु। ये भी एक गुरुदेव ने सुनाया। माने जब तक हमको गुरु की कृपा नहीं मिली ना, गुरु की कृपा माने गुरु की कृपा का मतलब है गुरु का मार्गदर्शन, हमको ये व्रत कैसे करना, जप कैसे करना, तप कैसे करना, जब तक हमको ये मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। आपको एक प्रयोगशाला दे दी जाए कि साहब यहाँ पर प्रयोग करो और चलो चंद्रयान की यात्रा करना है, चंद्रयान बनाना है, चंद्रमा की वो करना है, प्रयोगशाला दे दी जाए और वहां पर कोई बताने वाला ना हो, तो क्या होगा? सब ये प्रथा है, प्रथा माने वो हजारों लाखों करोड़ों की चीजें जो हैं वो बेकार नहीं हो जाएंगी यदि कोई मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं हो, कोई बताने वाला नहीं हो। इसलिए गुरु जो शब्द है ना, गुरु शब्द ये थोड़ा व्यापक है। जैसे साधु शब्द है ना, साधु शब्द तो वो मुनि भगवंतों के लिए एक रूढ़ है, लेकिन गुरु शब्द जो है, देखो हम अपने अध्यापक को भी गुरु कहते हैं, शिक्षा गुरु को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द थोड़ा व्यापक है, इसलिए ये गुरु के ही, गुरुदेव को भी अपन गुरु कहते थे ना, गुरुदेव कहते थे, तो जो है क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक रहे, उनका बताया ही सब कुछ हम जो हैं आज पिछले समझ लो 50 साल से, 50 काय को 70-80 साल से जो है हम वो गुरु का ही दिया हुआ खा रहे तो ऐसा जो है, जब जहां लगी पाई नहीं गुरु की कृपा अनु, जब तक हमको गुरु की अनूप कृपा नहीं मिल जाती है, तब तक जो है जप तप और व्रतादि सब तहां लगे भ्रम रूप, तहां तक जो है
तब तक जो है ये भ्रम रूप ही रहते हैं, जब तक गुरु की कृपा, माने इसका हमको सम्यक मार्गदर्शन कुछ जिन मत के अनुसार भी मिलता है, जिनवाणी से भी हमको मिलता है। और जब कहीं पर पैंच फंसता है ना, तो वहां पर जो है वो जिनवाणी के पास भी कोई जवाब नहीं होता है, तो हमको वो गुरु ही मार्गदर्शन करेंगे। या जिनवाणी में है भी तो हमको नहीं पता कहाँ मिलेगा इसका जवाब, तो गुरु ही बताएंगे, भैया वहां देखो समय सार की 204 नंबर 206 नंबर की गाथा में। तो ऐसा तो जो है इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया गाथाएं हुई, 2 गाथाएं 63-64। अब 65वीं गाथा जो है ये दुख की चर्चा जो है एक बार और कर रही है। 65 नंबर की गाथा देखो, गाथा पढ़ता हूं मैं। ये गाथा भी जो है ना वैसी है कि जो 62 नंबर की गाथा थोड़ी व्यवहारिक थी। सुहेन भाविदम नानम दुहे जादे बिनसदी, ये थोड़ी माने व्यवहारिक थी। लेकिन ये गाथा जो है 65 नंबर की गाथा, ये दुख के विषय के संबंध में भी आध्यात्मिक है गाथा, आध्यात्मिक गाथा है। कहते हो क्या गाथा कह रही है। अरे क्या बात है, कुन भगवान के शब्द हैं, आपको तो उसमें आनंद आना ही चाहिए। ये कह रहे हैं दुखे न जदी अप्पा, क्या लिख रहे, दुखे न जदी अप्पा अप्पाणाऊण भावना दुखम भावी सहाव पुरिसो विषयेषु विरज्जये दुखम। यहाँ ये कह रहे हैं, देखो ये बहुत प्यारी गाथा है। दुखे नज्जई अप्पा, इसका अर्थ क्या है मालूम? ये कह रहे हैं दुख से नज्जई माने ज्ञात होती है, नज्जई ज्ञायते, दुखे नज्जई अप्पा, दुख से आत्मा ज्ञात होती है। अप्पा नाउन भावना दुखम, इसी प्रकार से आत्मा की जो भावना होती है वो और दुष्कर है। एक तो आत्मा का जानना, दुखे का मतलब आपको एक और शब्द में देता हूं, दुष्कर, दुर्लभ, दुष्कर माने क्या कह रहे हैं ये कि आत्मा का जानना दुर्लभ है, दुष्कर है, दुख से होता है, बहुत कष्ट से होता है, बहुत पुरुषार्थ से होता है। अथवा ऐसा समझ लो आप, आत्मा को जानने वाले दुनिया में अत्यंत दुर्लभ हैं। क्यों है दुर्लभ? यदि सुलभ होता तो सबको नहीं हो जाता। आत्मा को जानने वाले दुर्लभ हैं। और दूसरे नंबर पर अप्पाणाउन, आत्मा को जानकर भावना दुखम, आत्मा को जानने से ज्यादा, आत्मा को जानने वालों से ज्यादा दुष्कर आत्मा की भावना करने वाले। क्यों? क्योंकि आत्मा तो जान लिया, बोले जान तो लिया, जान तो लिया, लेकिन भावना नहीं करोगे तो ये आत्मा टिकेगा नहीं। जानना वो उतना जो है वो कल्याणकारी नहीं है। जानना, जानने में ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन इसका भावना नहीं करोगे तब तक जो है आप उसको जो है आप उसका मजा नहीं ले पाओगे ना। जानने में थोड़ी मजा आ जाएगा, आपको भावना करने में मजा आएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप गए किसी क्या बोलना चाहिए, होटल के मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, बड़े पंडित जी साहब इसका उदाहरण देने के लिए भी मना करते हैं। आपके घर में आपकी माता जी जो हैं बहुत जो है ना, कोई बहुत मिष्ठान्न बना रही थी, बहुत बढ़िया रसगुल्ला बना रही थी, गुलाब जामुन बना रही थी, तो आपने जान लिया कि साहब आज तो घर में गुलाब जामुन बने हैं, आपने जान लिया। थोड़ा सा आपको गंध भी आ जाती, कोई लोगों को गंध इतनी तेज होती ना, समझ जाते हैं कि क्या बन रहा है। तो जो है आपने जान लिया,
तो आपने जान लिया तो आपने खा लिया। जानने का मतलब खाना थोड़ी है। जान लिया, आत्मा को आपने जान लिया, आपने उसका यदि भावना नहीं करी ना तो उसको फिर आपने उसका मजा नहीं लिया। जानने का, जानना बहुत कठिन है, जानना बहुत दुष्कर है, लेकिन जानने से आगे भी बढ़ना, अप्पानाऊण, आत्मा को जानकर भावना दुखम, भावना करना ये और दुष्कर है, कठिन है भावना करना। और एक तीसरी बात कह रहे हैं आगे, भावना करना भी उतना कठिन नहीं है। क्या कठिन है फिर? भावी सहाव पुरुषो, इसलिए जो भावना करने वाला पुरुष होता है, और भावना करने वाला नहीं, भावी सहाव पुरुषो, माने भावना करने का जिसने अपना स्वभाव बना लिया है। अरे वाह, देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। भावना भी होती है, वो भी चुटपुट हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। भावना भावना हमारी तो बहुत भावना है, हमारी तो बहुत भावना, हमारी तो बहुत भावना है, ये ऐसी भावना नहीं। भावीय स्वभाव पुरुषो, वो भावना में, भावना को जिसने अपना स्वभाव बना लिया है, तो ऐसा पुरुषो क्या करता है? विषयेषु विरज्यते दुखम, दुख, विषयों से विरक्त होता है, ये और कठिन है। आत्मा को जानना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है आत्मा की भावना करना। आत्मा को जान करके, बिना जाने वाली भावना नहीं, जानकर करने की जाने वाली भावना। और वो भावना के बाद भी भावी सहाव पुरुषो, देखो ना, एक इसका अर्थ समझो आप। भावना का जिसको स्वभाव हुआ है, जिसको भावना को जिसने अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसा जो पुरुष है, विषयेषु विरज्यते, वो जो है वो उसको जो है ना बहुत कष्ट होने लगता है। काय का कष्ट होने लगता है? ये यार, ये विषयों में बहुत बहुत समय जाता है, ये विषय जो हैं ये बहुत परेशान करते हैं। ये विषयों के कारण घर गृहस्थी संभालो, विषयों के कारण दुकानदारी संभालो, विषयों की क्यों? क्योंकि यदि घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे, दुकानदारी नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या? और कमाएंगे नहीं तो फिर ये विषयों की विषय सामग्री कहाँ से आएगी? ये सब जो है ना, ये विषय सामग्री के लिए है, विषय सामग्री के लिए है। ये वास्तव में इनकी इतनी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम सब जो हैं खूब हैं संपन्न, अच्छे घर से खूब संपन्न हैं। मेरा जो कुछ पार्टनरशिप में काम चलता था, और उसके बाद में कोई बात हो गई है, बहुत पुरानी बात हो गई है, 20 साल पुरानी बात हो गई। तो वो जो है पार्टनरशिप का काम चलता था, वो पार्टनरशिप हमारी कोई कारण से टूट गई। तो फिर वो हमारा पार्टनरशिप का हिसाब हुआ। तो हिसाब हुआ भाई साहब, तो हमारा जो हिसाब है ना, वो पार्टनरशिप में वो 30 लाख रुपए का, जैसे मेरे को अलग होना था तो बोले तुम अलग हो जाओ, तुम 3 लोग, हम लोग पार्टनर थे, तो 2 अलग हो जाएं, 30-30 लाख रुपए लेकर के अलग हो जाओ, 30-30 लाख रुपए लेकर, 20 साल पहले। तो वो मैंने ये सोचा, 20 साल पहले 30 लाख रुपए जो थे वो बहुत बड़े थे। 30 लाख रुपए आज भी बड़े हैं, 30 लाख रुपए कुछ छोटे नहीं है आज भी। तो वो 30 लाख रुपए जो हैं, तो मैंने सोचा यार इसमें तो मेरी 7 पीढ़ियों का काम हो गया। तो उसके बाद में हमने जो है उससे विरक्ति ले ली। अब उसने हमको, लेकिन हमारे पार्टनर ने हमको चेक दिए, पोस्टेड चेक दिए, वो बाद में उसको बाउंस करा दिया। तो अब वो 7 पीढ़ियों का काम कैसे चलेगा? वो ये तो उदाहरण की बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है ना विरज्य, जिसको भावना जिसके जीवन में भावना आ गई, और भावना नहीं, भावना की उत्कटता, भावना में जिसका स्वभाव हो गया, भावना करना जिसका स्वभाव, भावी सहाव पुरुषो, सहाव शब्द डाल रहे कुन भगवान। ये अब भावना नहीं रही, ये भावना स्वभाव बन गई।
स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव उसे कहते हैं कि स्वभाव के बिना कोई वस्तु नहीं होती। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, ऐसा शब्द दिया अमृतचंद्र ने। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, वस्तु अपने स्वभाव मात्र होती है। तो ये भावना का जिसने स्वभाव बनाया है, इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं, भावी सहाव पुरुषों का मतलब ये है, ये पुरुष और ये इसका स्वभाव, ना इस स्वभाव के बिना ये पुरुष है और ना इस पुरुष के बिना ये स्वभाव हो सकता है। ये दोनों मिलकर के स्वभाव मात्रम किल वस्तु, ये भावना जब तक है तब तक ही ये जिंदा है। मैं आपसे सच कहता हूं, हमारी वास्तव में ऐसी स्थिति हो गई। यदि जैसे ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं, स्वाध्याय हमारा स्वभाव बन गया है। स्वभाव ऐसा बन गया है कि यदि ये ना मिले, ये स्वभाव स्वाध्याय की खुराक ना मिले, तो हम जो हैं बिल्कुल अपने आप को जैसे मरण तुल्य महसूस करते हैं। अरे अरे क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया, ये कोरोना आ गया, तो हमारा सब जगह अपना स्वाध्याय के लिए जाते आते रहते थे, तो वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो एक समय को तो ऐसा लगा कि यार ये तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा। ये भला हो ये इंटरनेट का कहो या क्या बोलते हैं सोशल, तुम्हारा वो उसको कहें, जो भी कह ले, ये जूम जिस पे अपन बात कर रहे हैं इसका भला हो, तुम्हारे YouTube चैनल का भला हो, माने इसके माध्यम से बोलो जो हमारी गतिविधियां चल रही थी वो सब बिल्कुल सुचारू भी हैं, सुचारू नहीं है बल्कि 4 गुना बढ़ गई हैं। पहले तो 1 घंटे का प्रवचन सुनते थे मंदिर में जाकर के, अब जो है सुबह दोपहर शाम, वो हमारा संजीव गोधा के सुनो, सुबह व्याख्यान, दोपहर में व्याख्यान, शाम को व्याख्यान, हजारों हजारों लोग उसके व्याख्यान को सुन रहे हैं एक साथ। मतलब आप देखो तो सही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये जो है, लेकिन ये कहां से पैदा हुआ मेरे को बताओ, ये कहां से पैदा हुआ? ये भावी सहाव पुरुषो, माने ये हमारी भावना, हमारा स्वभाव बन गई थी, तो हमने उसके लिए खोजे, रास्ते खोजे, रास्ते खोजे, रास्ते खोजे, भैया कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो हमारी एक गोष्ठी होने वाली थी यहाँ पर, कहाँ, नाते पुते, महाराष्ट्र में। तो अब जो है वो नाते पुते की गोष्ठी नहीं हुई, तो वो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। तो वो दिल्ली वालों को उक्ति सूझ गई, उन्होंने कहा कि साहब अपन ये जूम चैनल पे गोष्ठी करते हैं, उसमें आते नहीं 100-500 लोग, इसको हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया। माने कहने का अर्थ ये है कि ये भावी सहाव, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। स्वभाव जब बन जाता है तो वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोज लेता है। ये कितनी प्यारी गाथा है। बात कहां से शुरू करी उन्होंने? दुखम। माने हमको किसी प्रकार से भी, दुख से भी, मैं ये कहता हूं ना, दुख से भी, माने कोई चीज, ये आत्मा की उपलब्धि हमको कोई कहे कि दुख से प्राप्त होगी, आपको इसको, इसके लिए इतने कष्ट सहने पड़ेंगे, आपको ऐसे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, हिमालय पर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये आत्मा को यदि हमने, इसकी भावना को अपना स्वभाव बनाया है, तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो हिमालय भी हो आते हैं, यहाँ भी हो आते हैं, ये भी देख आते हैं, पर्वत पर भी आरोहण कर आते हैं, कोई बात नहीं। माने वो जो है उसको कैसे भी अनंत कष्ट सह करके भी वो उसको प्राप्त करना चाहता हूं। हमारे देखो हो गया क्या समय, देखो हो गया समय। दर्शन पाठ ने पढ़ा था ना, दर्शन पाठ पढ़ा था। दर्शन पाठ में उन्होंने यही बात को कितनी उत्कृष्टता के साथ में उन्होंने लिखा है। इसमें ये दर्शन पाठ किसका है, इसका अपने को उल्लेख मिलता नहीं है, ये दर्शन पाठ किसने लिखा था। लेकिन इसमें देखो आपको एक बात बता रहा हूं मैं, देखो ये 11वां 12वां छंद इसका देखो आप, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि, ये जिन धर्म के बिना
ये आप इसमें आप वो अपनी भावना को लगा लेना। ये भावना के बिना भावी सहाव पुरुषो, इसके बिना माँ भवे चक्रवर्त्यपि, मेरे को चक्रवर्ती नहीं होना है, मुझे चक्रवर्ती नहीं होना है। बोलो हमसे कोई कहे कि आज कि भैया तुम जो है ना ये वार्ड के मेंबर बन जाओ, या तुमको और विधायक बना देते हैं, तुमको और ये सब कर देते हैं, बोले साहब उसके लिए समय देना पड़ता है, उतना समय देगा कौन, किसके पास है इतना समय? हमने अपनी दुकान को समय नहीं दिया, हमने अपने घर को समय नहीं दिया, तो तुम जो है ये हमको ये इसमें उलझाओ मत। जिनको इसका रस है उनसे करा लो, उनसे करा लो, उनको जितना सुधार सकते हो सुधार के, लेकिन हमको उसमें मत उलझाओ। माँ भवे चक्रवर्त्यपि, बोले मेरे को चक्रवर्ती नहीं होना। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, मैं जो है चेट होने को तैयार हूं, दरिद्र होने को तैयार हूं। ये चेट शब्द का क्या अर्थ आया था? स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, चेट शायद चंडाल को कहते हैं। चंडाल को कहते हैं शायद। चंडाल होना मंजूर है, दरिद्र होना मंजूर है, जिन धर्मानुवासिता, मेरी ये भावी सहाव पुरुषो, मेरी ये भावना स्वभाव जो है ये कायम रहे, मुझे जो है बाकी कुछ नहीं चाहिए। स्यात् चेटोपि, दरिद्र होना पड़ेगा, मंजूर। ये धमकी दे रहे हैं, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, मंजूर, नरक में जाना मंजूर है। ये आगे खुद भी लिखा है शायद, एक इनने लिखा था ना एक जगह, नरक में जाना मुझे मंजूर है, नरक में जाना मंजूर है। ये वही इस भाव है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जित, ये तो हो गया। ऐसी जो है ये जो भावना है ये बहुत उत्कृष्ट है, और इसी कारण से मुनिराज ने घर गृहस्थी सब जो कुछ भी था, स्त्री कुटुंब परिवार, ये सब जो है इनको बाधक जानकर इनको बाधक जानकर इन सब का परिहार करके वो जो है चले गए जंगल में अपनी आत्मा आराधना करने के लिए। बोले यहाँ पर रहो तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपने चलो घर से बाहर जाएंगे, वहां क्षेत्र पर रहेंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम का अपने को खाने का विकल्प है, वो हो जाएगा। ये नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो कभी थोड़ा बहुत अपन अपने साथ में ले चलते हैं, वो भी नहीं होगा तो 1 गिलास पानी पी करके थोड़े से चने फूंक करके काम हो जाएगा। ये मनोवृत्ति यदि आती है तो हम जो है इससे, इसके साथ में हमारा जो है वो भावना भावित होना, ये उसके साथ में संभव है। इसलिए जो है आज जो है इस बात का ही आप थोड़ा सा विचार करो, ध्यान करो कि ये इसमें कितना मजा है। किसमें? भावी सहाव पुरिसो विषये सुविरज्जये दुखम, अब दुखे न जई अप्पा, दुख से प्राप्त होती है आत्मा, जानी जाती है आत्मा। अप्पाणाऊण भावना दुखम भावी सहाव पुरिसो विषयेषु विरज्जये दुखम। चलिए 2 मिनट का मौन रह करके अपन इसका विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल हमारी आधी हुई थी नित पीजो धीधारी ये वाली स्तुति, उसके अपन चौथे, पांचवें और छठे छंद को पढ़ेंगे। पहले मुखड़े को पढ़ते हैं,
पेज नंबर 322 है, जिनेंद्र अर्चना का जिनवाणी, शास्त्र भक्ति के अंतर्गत 8वीं भक्ति है ये। नित पीज्यो धी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के, नित पीज्यो धी धारी जिन वाणी सुधा समझाने के। चौथा छंद पढ़ रहे हैं। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशि भा, मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशि भा, सम सुख सुमन सुवारी, नित पीज्यो धी धारी जिन वाणी सुधा सम जानी के। नित जाके सेवत बेवत निज पद, जाके सेवत बेवत निज पद, नसत अविद्या सारी, नसत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजत जाको, तीन लोकपति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी, नित पीज्यो धी धारी जिन वाणी सुधा सम जानी के। कोटि जीभ सो महिमा जाकी, कोटि जीभ सो महिमा जाकी, कही न सके पविधारी, कही न सके पविधारी, पविधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह, दौल अल्पमति केम कहे यह, अधम उदाहरण हारी, नित पीज्यो धी धारी इन वाणी सुधा सम जान के। धी मतलब धीरज, धी मतलब धीरज क्या? निज पीजो धी है ना धीरज। धी नहीं, बुद्धि, बुद्धि, धी माने बुद्धि। पहले तो हमने घी पढ़ा पहले बार में। देखो इसमें जो है ना ये लिखा ना, जो दूसरा 5वां छंद है, जाके सेवत बेवत निजपद, जिसका सेवन करने से, जिनवाणी के लिए कह रहे हैं, जिसका सेवन करने से बेवत, बेवत का मतलब होता है जानते हैं, पता चलता है, समझते हैं। बेवत निज पद, निज पद को हम समझते हैं। और नसत अविद्या सारी, सारा अज्ञान जो है इससे नष्ट हो जाता है। कैसी है ये जिनवाणी? तीन लोकपति पूजत जाको, तीन लोक के पति जो हैं गणधर परमात्मा भी जो इसकी आराधना करते हैं। एक प्रकार से कहें तो हम तीर्थंकर आदि भी अपने पूर्व अवस्थाओं में इसकी आराधना करके ही तो वो तीर्थंकर बने हैं। इसलिए तीन लोकपति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी। क्यों क्या जानते हैं? क्योंकि तीन लोक में यदि कोई हितकारी वस्तु है तो ये जिनवाणी है। इसलिए इसको कहा सुधा सम जान के। सुधा माने, सुधा माने अमृत, अमृत के समान। ये जिनवाणी को ऐसे पियो और जिनवाणी सुधा सम जान के, सुधा के समान जान करके इसको नित्य पान करना चाहिए। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम दें। निज 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 में बताइए अनंत।